मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में 3 दिसंबर को राजस्थान का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया था और उसने 115 सीटें जीत करके बहुमत प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब तक राजस्थान में सरकार नहीं बन पाई है। भाजपा जीत कर भी फंस गई है। इस कारण राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत चुप्पी साध गए हैं और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद में पूरा राजपूत समाज एकजुट हो चुका है और जयपुर में पूरे देश से राजपूत कूच कर रहे हैं। जयपुर में ज़बरदस्त भीड़ लगी है, पुलिस चारों ओर खड़ी है और गोगामेड़ी के परिजन और समाज शव उठाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस कर्मियों को निलंबित करो और हत्यारों को पकड़ करके फांसी दो। बहरहाल कानून व्यवस्था बिगड़नी है क्योंकि कोई सरकार इस समय राजस्थान में है ही नहीं। राज्यपाल जरूर इसके लिए मशक्कत कर रहे हैं। अब मामला ये आता है कि आखिर सरकार भाजपा क्यों नहीं बना रही। अब तक राज्यपाल के पास में सरकार बनाने का दावा लेकर के क्यों नहीं गया कोई। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री के निवास पर 4 घंटे चली बैठक में सब कुछ निर्णय हो चुका है, लेकिन ये निर्णय वसुंधरा राजे की शक्ति परीक्षण और दबाव की राजनीति के आगे हिलता नजर आ रहा है। दावा है कि वसुंधरा राजे के पास में 70 विधायक हैं। अगर वास्तव में 70 विधायक हैं तो ये मान करके चलिए कि भले ही बाबा बालकनाथ को या गजेंद्र सिंह शेखावत को या रेल मंत्री वैष्णव को या दिया कुमारी को किसी को भी मुख्यमंत्री के लिए नाम प्रपोज कर दिया गया हो, लेकिन सही मायने में वसुंधरा राजे 70 विधायकों के साथ में अगर सामने आ जाती है तो ये मान कर के चलिए कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। ये मजबूरी होगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हाईकमान ये चाहता नहीं है। अब देखते हैं कि ऊंट किस ओर करवट बदलता है। हालांकि ये तो तय है कि राजस्थान में वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही पड़े हैं, वरना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनावों से 2 महीने पहले तक ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे चुनाव हारेंगे, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं और इतनी सारी जन कल्याण योजनाएं लागू कर दी गई थी। अब धीरे धीरे इन योजनाओं का हश्र क्या होगा ये तो आने वाली नई सरकार पर निर्भर करेगा। लेकिन जोधपुर की अगर बात करें तो निजी अस्पतालों में जो राज्य कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा मिल रही थी उन्होंने देना बंद कर दिया है। कई दुकानदार हाथ खींच बैठे हैं कि नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन रुको। यानी हालात बड़े टिपिकल हो चुके हैं क्योंकि सरकार बन नहीं रही और सरकार बनने के बाद में अशोक गहलोत की बनाई योजनाएं कहां तक जाती है, कहां तक भाजपा उसे आगे ले जाती है, ये देखना होगा। लेकिन अब हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने जो 70 सीटें जीती है उसके बाद में भी अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा एक के बाद एक
आरोप पे आरोप अशोक गहलोत पर लगाते जा रहे हैं। और आज जो उनका बयान था, उनका ये कहना था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था और उस समय अगर सचिन पायलट बागडोर संभाल लेते तो कांग्रेस की हालत ये नहीं होती। जो व्यक्ति हर समय अशोक गहलोत के इर्द गिर्द रहते थे और जिन्होंने सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत को जमकर के हाईलाइट किया, चुनाव हारने के बाद में साथ छोड़ना कहाँ तक उचित है? क्या वे उन पर चल रहे मुकदमों से डर गए हैं या वास्तव में सही कह रहे हैं? ये सोचनीय बात होगी। लेकिन इस मामले को लेकर के कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कान खड़े करके खड़ा हो गया है। शायद इसका असर भी पड़े। बहरहाल आज हम यही कह सकते हैं कि राजस्थान में नई सरकार जल्दी से जल्दी बने और राजस्थान की जनता कानून व्यवस्था से परेशान नहीं हो। सही मायने में जयपुर जैसे शहर, जब पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहाँ खुलेआम गोलियां भून देना और गोगा मेरी की हत्या कर देना, जिस व्यक्ति का हर समाज से संबंध था उसकी हत्या कर देना निंदनीय है। चाहे वो कोई भी हो, उसे अब तक पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही, ये भी सोचनीय प्रश्न है। और अगर कानून व्यवस्था राजस्थान की सुधारनी है तो जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को राजस्थान में नई सरकार के गठन के लिए दिशा निर्देश जारी कर देने चाहिए, क्योंकि सभी विधायकों को जयपुर बुलाने के निर्देश जारी हो चुके हैं और संभवतः गुरुवार या शुक्रवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें ये पता चलेगा कि वसुंधरा राजे की दबाव की राजनीति काम आती है या हाई कमान का भेजा मुख्यमंत्री काम आता है। अब हमें आज्ञा दीजिए और आज्ञा लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब बखैर।